Hello everyone, let's continue with our UPSC mains answer writing series. So this is the question number 5. We already have discussed 4 questions earlier. Okay, so as you all know, मैं यहाँ सिर्फ आपको ये नहीं बताता हूँ कि how to write a question. Okay, like how to write a question or how to structure a question. Basically मैं आपको साथ में आंसर्स लिखते कैसे हैं एक प्रॉपर वे में एक सैंपल आपको शो करता हूँ. ठीक है, जो कि मैंने खुद लिखा हुआ होता है जनरली. ठीक है. इससे आपको क्या फायदा होता है कि बाकी जगह जहां पर आप इस बात से परेशान होते हैं कि ठीक है हर टॉपर्स आ रहे हैं स्ट्रक्चर तो बता दे रहे हैं, हर टॉपर्स आ रहे हैं वो बोल रहे हैं ऐसे इंट्रो लिखो वैसे बॉडी लिखो, बट लिखना कैसे है. ठीक है. तो ये इश्यूज जो हैं आपके ये सीरीज में रिजॉल्व भी हो जाएंगे और आप साथ में एक एक आंसर अगर से लिखते चले गए, यकीन मानिए जब आप नेक्स्ट ईयर जब आप मेंस देने बैठेंगे तो आप एटलीस्ट पैनिक नहीं होंगे कि अरे अब बस मेरे पास 3 ही मंथ बचे 2 मंथ ही बचे हैं, इस बार नहीं होने वाला. ठीक है. तो ये इश्यूज आपके साथ नहीं होंगे. एंड प्लीज कमेंट, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी अपना जरूर करें कि और आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, कि शुड आई कंटिन्यू दिस और नॉट, कितना फायदा हो रहा है आप सबको, सो दैट इट विल बूस्ट मी एंड इट विल गिव मी सम वायबल इनपुट्स. ओके. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है कि हाइब्रिड वॉरफेयर इज अ मल्टी प्रोलॉन्ग्ड वॉरफेयर methodology. Thus, to negate it, the response should be holistic in nature. Okay, so this is the 250 word question. So ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा. Now, hybrid warfare is a multi-pronged warfare. Now, I hope you know the word warfare. Okay, hybrid means now it is not of a single type. ओके, कि हम वाया एयरफोर्स ही लड़ रहे हैं और कुछ और तरीके से वॉरफेयर लड़ रहे हैं, नहीं. नाउ इट्स अ हाइब्रिड. यू हैव टू फोकस ऑन द वर्ड हाइब्रिड warfare and it's a multi-pronged. Now what does pronged means? Have you heard a statement like uh, three pronged war means तीन तरफा लड़ाई. करेक्ट. जो थ्री प्रोंग्ड वॉर जो हम बोलते हैं वो था तीन तरफा लड़ाई. यहाँ हो गया मल्टी प्रोंग्ड वॉर, सो इट कैन बी मोर देन थ्री. ओके. नाउ आई होप इट इज क्लियर. वॉरफेयर मेथोडोलॉजी. दस टू निगेट इट, इसको निगेट करना है, इसको कंट्रोल करना है, इसे कम करना है. ठीक है. तो द रिस्पॉन्स शुड बी हॉलिस्टिक इन नेचर, जो उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए वो हॉलिस्टिक होना चाहिए. तो दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. और क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, बहुत इजी अब नहीं आते हैं क्वेश्चंस. ठीक है, कि आप इस तरीके से ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं, सो दैट एग्जामिनर वांट्स टू चेक कि आपका थिंकिंग लेवल कैसा है, आप क्वेश्चन जो है समझकर किस तरीके से अप्रोच करते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से पहले तो आपको इसे ब्रेक डाउन कर लेना है. आपको ये समझ में आ गया कि पहले तो आप इंट्रोडक्शन में हाइब्रिड वॉरफेयर या वॉरफेयर से रिलेटेड बात कर सकते हैं. फिर जो मल्टी प्रोंग्ड वॉरफेयर टेक्निक्स है आप उस पर बात कर सकते हैं. अब उसको निगेट कैसे करना है फिर आप उस पर बात कर सकते हैं, और एक कंक्लूजन लास्ट में दे सकते हैं. ठीक है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन तो वी ऑलरेडी हैव रेड, यही है वो क्वेश्चन. अब देखिए हाइब्रिड वॉरफेयर. So hybrid warfare refers to the use of unconventional, okay, unconventional methods as part of multi-domain war fighting approach. ठीक है. Multi-domain war fighting approach. In hybrid warfare, apart from conventional military tactics, non-military tools are used to achieve dominance or damage. क्लियर. इससे आपको एक समझ में आ गया कि कितना एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन बना है ये. हमने क्या किया, हाइब्रिड वॉरफेयर की बात की कि रेफर्स टू द यूज ऑफ अनकन्वेंशनल मेथड. हम वैसे भी याद है जब हम व्हेन वी आर इन 10th 12th 8th क्लास, तो मुझे ये अनकन्वेंशनल वर्ड कैसे दिमाग में आया कि हम लिखते थे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. करेक्ट. तो अनकन्वेंशनल में हम उन्हें लिखते थे कि जो हम
ऑन अ डेली नोट यूज नहीं कर रहे हैं बहुत, यानी कि जैसे सोलर एनर्जी और ये सब वहां पे अनकन्वेंशनल में हम इसे लिखा करते थे। ठीक है, तो ये भी जो है अनकन्वेंशनल है। एक तरफ आप ये समझ सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, जो थर्मल पावर प्लांट है, वहां से जो हम इलेक्ट्रिक वाया कोल जनरेट कर रहे हैं, और इस साइड जो मिलिट्री लड़ रही है, ये सारे तो हो गए कन्वेंशनल। इसके अलावा जो बाकी चीजें अब हम देख रहे हैं, वो अनकन्वेंशनल। अब ऐसे क्या क्या टूल्स हैं या क्या क्या चीजें हैं जो अनकन्वेंशनल में आती है, ये इंट्रोडक्शन देने के बाद हम उस बॉडी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दीज टूल्स मे इंक्लूड इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन। इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन। नाउ जो आज के टाइम में आप न्यूज देखते होंगे, उसमें इतनी ज्यादा चेंजेस कर देते हैं या डराने की बात, जैसे इंडो चाइना जब बीच में वॉर की स्थिति बनी थी कुछ साल पहले, ठीक है, तो क्या हो गया था, न्यूज बोलने लगे कि इंडिया तो हार जाएगी, बहुत बहुत इश्यूज हैं, मतलब गवर्नमेंट ने हमें फंसा दिया है। तो बहुत सारे तरीके की इंफॉर्मेशन इस तरीके से कर दी जाती है कि आप पहले ही हार मान लो। दूसरा, परसेप्शन मैनेजमेंट। अगर अगर आप पहले ही अगर मान ले कि पहले जैसे कि दाऊद और ये जो इनकी टीम हुआ करती थी, इतना डरा के रखी हुई थी कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती, तो ये परसेप्शन मैनेजमेंट भी क्या है, एक तरीके से वॉर ही है। आपको अगर पता चल जाए कि ठीक है ये सारे टेररिस्ट हैं, या ये इनका कुछ नहीं कर सकते, दे आर ना, दे विल किल एंड डिस्ट्रॉय एवरीवन। तो अब इस ये परसेप्शन था, इस परसेप्शन को तोड़ने के लिए जो है आप देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट और फॉरेन मिनिस्ट्री जो है कितने अच्छे से काम करती है कि हमें टेररिज्म खत्म करना है। क्लियरली बोलती है एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म कौन है, पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जो है परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एंड प्रोपेगेंडा। अब ये आप इंडियन न्यूज चैनल्स में भी देख रहे हैं, परसेप्शन मैनेजमेंट एंड प्रोपेगेंडा, कि कुछ लोग जो ऐसे कर दिए गए हैं कि सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही हैं, कुछ को बना दिया कहीं और का वोटर, वो कि बना दिया कि सिर्फ मुस्लिम ही खतरे में। आई आई नेवर अंडरस्टूड कि जब भी बात की जाती है माइनॉरिटी और इसकी, कि देखिए जब आंसर लिख रहे होते हैं तो ये सब चीजें बीच में रहती हैं माइंड में, और होनी भी चाहिए, कि ये जो प्रोपेगेंडा वगैरह जो न्यूज में फैलाया जा रहा है, क्या सिर्फ माइनॉरिटी में मुस्लिम ही है? जी नहीं। हाँ, तो हम बाकी माइनॉरिटी की क्यों नहीं बात कर रहे, तो प्रोपेगेंडा हो गया ना, कि हम सिख की बात नहीं कर रहे, हम जैन की बात नहीं कर रहे, पारसी तो सिर्फ 40-50 हजार, आई डोंट नो, सिर्फ इतने ही बचे, हम उनकी बात नहीं कर रहे। तो अगेन इट्स अ प्रोपेगेंडा। और अभी भी पारसी जो है सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है और सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। जैन जो एक माइनॉरिटी है, वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बीच में आ, मुस्लिम्स नहीं हो पाएंगे? तो ये क्या, ये परसेप्शन एंड प्रोपेगेंडा है। कि देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि वॉर में ये पॉलिटिकल एंगल और ये सब क्यों बताया जा रहा है, या रिलीजियस जो इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। रीजन बीइंग, जब भी हम वॉर की बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट द एक्सटर्नल वॉर ओनली, कि इंटरनल डिस्टरबेंस भी क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है बाय सम अदर कंट्री और बाय सम अदर पॉलिटिकल एजेंडाज और एनीथिंग एल्स। ठीक है, इसलिए ये भी समझने की जरूरत है, जो वॉरफेयर में ये भी एक चीज आती है। ओके, तो परसेप्शन मैनेजमेंट एंड प्रोपेगेंडा, तो ये लाइन भी पढ़ के आपको कितना सही लग रहा होगा कि दीज टूल्स मे इंक्लूड information pollution, perception management and propaganda. Okay, these methods aim to disrupt and disable an opponent's action without engaging in open hostilities. अब देखिए, ओपन युद्ध तो किया नहीं, ओपन वॉर तो किया नहीं, स्टिल क्या कर दिया, डिसरप्ट कर दिया एंड डिसेबल कर दिया अपोनेंट्स को विदाउट एंगेजिंग इन ओपन हॉस्टिल्स। क्लियर, ये इसके फायदे हो जाते हैं कि मीडिया के थ्रू या फिर ये चीज करें। तो अब देखिए, थ्रेट्स इमिनेटिंग फ्रॉम हाइब्रिड वॉरफेयर। अब क्या क्या थ्रेट्स हैं, एक हो गया आपका साइबर अटैक। दिस में इंक्लूड अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर ग्रिड एंड डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट है साइबर अटैक, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों ना। अब आप भी देखते होंगे, चाहे हमारा रॉकेट लॉन्च हो रहा है या कोई भी चीजें हो रही हैं, तो किसके थ्रू हो रही है, कंप्यूटर के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, ऑब्वियसली। अगर अभी चाइना या कोई भी कंट्री हमारा इसरो, डिफेंस सेक्टर, ये सबको अगर हैक कर ले, और सोचिए कि यहीं की मिसाइल यहीं गिरा दे देश, यस इट कैन बी पॉसिबल। तो कितना बड़ा थ्रेट हो जाएगा, लगता है ना छोटा सा थ्रेट है साइबर अटैक।
ठीक है, तो ये बहुत बड़े अटैक्स में कन्वर्ट हो सकता है। या आपकी कोई फ्रेंडली कंट्री है, वहां से एक मिसाइल वो इधर कर दे, तो इंटरनेशनल रिलेशन खराब होगा कि नहीं? है ना, जैसे कि इंडिया और अफगानिस्तान में बहुत अच्छे रिलेशन है, मेंटेन किया है। तो ऑल दो वहाँ जो भी इश्यूज हैं वो अभी हम साइड रखते हैं, अगर वहां से अगर कुछ एक ऐसी चीजें इंडिया की तरफ आ जाए, रिलेशन खराब होगा। अब चाइना ये कर सकता है, ठीक है, कि जो भी इंडिया के अच्छे कंट्री हैं जिनसे रिलेशन अच्छा है, वहां से कुछ ऐसा काम करवा दो। तो ये इस चीज से भी जो है, ये सिर्फ हमारा ये काम नहीं रह जाता है कि हम इंडिया को भी स्ट्रांग करें, आसपास के जो भी हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, तो हम आसपास की कंट्री को भी हेल्प करें। ठीक है, ये एक मेजर इशू हो जाता है कि पावर ग्रिड एंड डिफेंस सिस्टम पे सीधे अटैक कर दे। सेकेंड, इवॉल्विंग नेचर ऑफ टेररिज्म। The idea of hybrid warfare encourages new form of terrorist attack, such as lone wolf. आजकल क्या हो रहा है कि कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, ठीक है। अब क्या हो रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे सारे आपने देखे होंगे कि आईएसआईएस और अलकायदा और ये सब के लोग वो यूट्यूब पे और बाकी जगह क्या कर रहे हैं, अपनी प्रीचेस फैला रहे हैं, रैदर इट्स काफिर के नाम पे या कुछ और के नाम पे। अब इससे क्या हो रहा है कि किसी का दिमाग अगर माइंड वॉश हो गया, तो वो एक्चुअली तो किसी से एफिलिएटेड नहीं था डायरेक्टली, बट उस चक्कर में वो जा हो कि हो सकता है कि कहीं वो ब्लास्ट कर दे, कहीं वो चार लोगों को मार दे। ठीक है, तो ये लोन वोल्फ हो जाते हैं कि अकेले रहते हैं और अकेले जाके किसी को मार देते हैं और डायरेक्टली एफिलिएटेड नहीं होते, बट वो क्या होता है आपका, भाई माइंड वॉश तो कोई ना कोई कर रहा था कि आपके दुश्मन है। ठीक है, ये बहुत मेजर खतरा हो गया आज के टाइम में, एक नया नया वे है। एंड क्रिएटिंग ऑफ स्लीपर सेल्स। अब स्लीपर सेल जो है, ये भी एक बहुत, मतलब ये अपनी बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा कि इंडिया में भी हो सकता है बहुत सारे स्लीपर सेल्स हो। मे भी पॉसिबल, हालांकि इंडिया का इंटेलिजेंस अब काफी बेहतर है, तो ये चीजें अब ऐसे इश्यूज दिखते नहीं है, बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं होते हैं। तो ये कब एक्टिवेट होते हैं, जब वहां के जिस कंट्री से हैं या जिस मकसद से हैं, जब तक वो उन्हें ना बोले, वो हमारे बीच में घुल मिल के रहता है। ठीक है, और फिर मतलब एट अ टाइम वो अटैक कर देते हैं। तब सबको भरोसा हो जाता है, सब सपोज करिए आपके आसपास कोई 5-10 साल से रह रहा है, आप उसको ट्रस्ट करने लगोगे, उसको थोड़ी आप ज्यादा वैसे देखोगे, अरे कौन है क्या कर रहा होगा। और वही इंसान कुछ ऐसा टारगेट कर दे या कुछ ऐसा ब्लास्ट कर दे, तो पता भी ना चले, ना पुलिस को, ना किसी को, ना बाकी एजेंसीज को भी, क्योंकि डाउट पहले एटलीस्ट होना तो चाहिए। अब एकदम घुल मिल के आप जॉब कर रहे हैं, यहीं पे आप ये सब कर रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या चीज की बात की मैंने, स्लीपर सेल्स, लोन वोल्फ। तो दीज अटैक्स आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। वही लिखा हुआ है मैंने कि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। ओके, अब कोई अकेला इंसान है घर में बैठ के माइंड वॉश हो गया है, और वो जाके अब ये काम कर रहा है, कैसे डिटेक्ट करोगे? इसीलिए सबसे अच्छी चीज है कि एजुकेशन रहे, इंसान पढ़ता रहे। तो दैट्स व्हाई आई केम विद दिस इनिशिएटिव। नहीं तो पता चला सर बस बहुत हो गया अभी। अब देखिए, डिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज, ये भी एक चैलेंज होता है बहुत मेजर, कि एन एडवर्सरी कैन क्रिएट अ पैरेलल रियलिटी एंड यूज फॉल्सहुड टू फ्यूल सोशल फ्रेगमेंटेशन। हो ही रहा है हर जगह, है ना, आप देख ही रहे हैं, दिल्ली में रायट्स होते रहते हैं, बाकी नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा मिसलीडिंग एंड फेक न्यूज के कारण भी बहुत ज्यादा ये फ्यूल अप हो जाता है। सेकेंड, होलिस्टिक रिस्पॉन्स टू कॉम्बैट हाइब्रिड वॉरफेयर। अब यहां तक तो हमने सारी बात कर ली, किसकी बात, हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है एंड ऑल, और क्वेश्चन की डिमांड क्या थी एक और, ये देखिए, जस्ट टू निगेट इट, द रिस्पॉन्स वुड बी हॉलिस्टिक इन नेचर। तो निगेट करने की बात की जा रही है, तो वही निगेट एंड कॉम्बैट सेम है, हॉलिस्टिक रिस्पॉन्स टू कॉम्बैट हाइब्रिड वॉरफेयर। अब क्या किया जाए, क्योंकि परेशानी भी कुछ नई तरीके की है, थोड़ी डिफिकल्ट तरीके की है, तो कुछ तो सॉल्यूशन लेकिन उसके लिए लाना पड़ेगा ना। वो सॉल्यूशन क्या होगा, लाइक फर्स्ट, एडॉप्टिंग मल्टी नेशनल फ्रेमवर्क।
एक तो आप पहले सबसे ज्यादा मल्टी नेशनल फ्रेमवर्क बनाए, ठीक है, विथ थ्रेट फ्रॉम हाइब्रिड वॉरफेयर आर एन इंटरनेशनल इश्यूज, यस, ये इंटरनेशनल इश्यूज है। मल्टीनेशनल फ्रेमवर्क शुड डेवलप टू फैसिलिटेट cooperation and collaboration across borders, ठीक है। इसके बाद सेकेंड है आपका ट्रेनिंग ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अब आपको लग रहा होगा सर वो तो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, बट इसमें कुछ अलग तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इन हाइब्रिड वॉरफेयर आर्म्ड फोर्सेस हैव अ ड्यूल रोल, ओके, इन प्रोटेक्टिंग सिविलियन, पहले तो आपको सिविलियन को भी बचाना है, एंड डिसेबलिंग एनिमी। अब जो बॉर्डर पे चीजें होती थी वहां पे आपको सिर्फ डिसेबल करना होता था इनिमी को, ठीक है, जो दुश्मन है। अगर पाकिस्तान से कोई आ रहा है, आप गोली से उड़ा दो। वहां इतना लोड नहीं होता था बॉर्डर पे कि बहुत सारे लोग होंगे हजारों लाखों की भीड़ में, क्योंकि जो लोन वोल्फ है वो तो अकेले अपने इसपे बोलते हैं ना मानव बम, खुद पे एक बॉम्ब लगा के कहीं मॉल में घुस गए। तो यहाँ पे दो इश्यूज है उनके साथ, एक तो इसको डिसेबल करना है, साथ में प्रोटेक्ट भी करना है सिविलियन। तो इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। तो हेंस दे शुड अपग्रेड इटसेल्फ बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग थिंग्स। अब देखिए मैंने टू था तो इसकी अगर मैंने दो सब पॉइंट बना, 2.1 2.2 कर दिया, तो एक थोड़ा रीडेबल लगता है। ट्रेनिंग इन स्पेशल बैटल टेक्निक्स एज वेल एज कंडीशन टू ओवरकम अर्बन कॉम्बैट स्ट्रेस। अर्बन रिलेटेड ही इश्यूज है जिसमें मैंने आपको बात की, जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाता है। तो ट्रेनिंग इन स्पेशल बैटल टेक्निक्स एज वेल एज कंडीशन टू ओवरकम अर्बन कॉम्बैट स्ट्रेस, ओके। सेकेंड, ट्रेनिंग इन टिपिकल टूल सच एज अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अब अगर इस तरीके की अगर व्हीकल वगैरह चलाना सिखा दिया जाए तो वो काफी अच्छा रहता है। अब जैसे कि ड्रोन वगैरह भी है, ठीक है। अगर वो ड्रोन जो है हमारे फोर्सेस हैं उनमें आता है अच्छे से कि यार मॉल में कहाँ पे छुपा हुआ है, कहाँ हाईजैक किया है, क्योंकि आप फिजिकली तो जा नहीं सकते। होता है ना कि अक्सर कि कोई अंदर आया तो इश्यूज हो जाएंगे। तो इस तरीके की अगर आप व्हीकल है तो ये बहुत ज्यादा काम आएगी, ओके। या फिर इनफैक्ट करिए कि कोई एक इंसान है, उसे आपने कैप्चर तो कर लिया, आपने उसे कैप्चर तो कर लिया, अब बट उसने बम लगा के रखा हुआ है। ऑब्वियसली बात है यू वांट टू डिफ्यूज इट, बट हर बार एक ऐसे इंसान को भेजना, अगर वो ब्लास्ट हो गया तो बेचारे उसकी भी तो जान खतरे में चली जाती है। वो कोई भी जैकेट आप पहना दे, ब्लास्ट तो ब्लास्ट ही होता है ना। तो ऐसे में अगर हमारे पास अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो कि जहां से हम देखें दूर से रिमोटली कि हमें कौन सा वायर काटना है और उस मशीन के थ्रू काट दें, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट इन जर्नलिज्म टू रेज मीडिया लिटरेसी, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई थिंक जब मैं लिख रहा था मुझे तो लगा ये पहला पॉइंट मुझे लिख देना चाहिए था, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट इन जर्नलिज्म टू इंश्योर मीडिया लिटरेसी। देखिए कितना अच्छा वर्ड है, लोग लिखने से हेसिटेट होते हैं, अब पढ़ने के बाद आपको खुद अच्छा लग रहा हो कि इन्वेस्टमेंट इन जर्नलिज्म टू रेज मीडिया लिटरेसी। इट हैज बीन नोटेड दैट यूज ऑफ टर्म हाइब्रिड थ्रेट बाय द मीडिया आर ऑफन इनएक्यूरेट। अब जब हाइब्रिड थ्रेट की बात करते हैं ऐसा होगा ये होगा, तो मीडिया का जो इन्फॉर्मेशन होता है मोस्टली इनएक्यूरेट होता है। As a result, investing in journalism will indirectly help citizens in understanding the threat in a better way. Okay? तो ये हमने सॉल्यूशंस भी बता दिए कि आर्म को ट्रेन कर दें, अब जर्नलिज्म में जो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें कि मीडिया लिटरेसी बढ़े, आप जो है मल्टीनेशनल फ्रेमवर्क पे वर्क करें। तो अब कोई भी अगर इस तरीके के इश्यूज आते हैं, मल्टीनेशनल फ्रेमवर्क हर बार होना चाहिए। तो ये तो बाय डिफॉल्ट आप स्टार्ट करते समय बोलते हैं ना मोमेंटम बनाने के लिए, ये आपके लिए बेस्ट है। फिर यहाँ पे आर्म फोर्स ही है, यहाँ पे आप कंक्लूजन थोड़ा छोटा है। The government across the world should establish a process to develop a national approach of self-assessment and threat analysis. बट शॉर्ट एंड स्वीट रहे बेटर है, अगर आप वर्ड्स एंड टाइम भी आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से लाइन खींच के डाल सकते हैं जब आप एग्जाम लिखे, क्योंकि नीचे स्पेस बहुत खाली रह जाती है तो थोड़ा दिखता ठीक है। तो द गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, आप यहाँ पे क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड शुड एस्टेब्लिश अ प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस भी बनाए टू डेवलप अ नेशनल अप्रोच। आप एक
प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बनाइए। आप ठीक है, आप एज अ कंट्री तो मिलके सारे कुछ ना कुछ करेंगे, बट हर कंट्री को कैसे अप्रोच करना चाहिए ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड थ्रेट एनालिसिस। भाई इंडिया में इशू है तो हम कैसे सेल्फ असेसमेंट एनालिसिस अप्रोच करें, किसी और कंट्री में तो वो कैसे करें, या हर कंट्री का भी एक तरीका हो, तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होने चाहिए, वो बताएं। इसके बाद फिर ठीक है 5 कंट्री मिलके कुछ कर रही है या फिर यूनाइटेड नेशन मिलके कुछ कर रहा है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंथली विजन आइस के जो मैगजीन है ये भी स्टार्ट हो गया है, तो आप प्लीज, ये कंटिन्यू रहेगा, आप इससे भी पढ़ें। इससे क्या है कि आपका प्रीलिम्स का इशू वो भी रिजॉल्व होगा, साथ में करंट अफेयर से भी रूबरू रहेंगे। इसके अलावा विजन आईएएस टेस्ट सीरीज जो है प्रीलिम्स का वो भी स्टार्ट किया हुआ है मैंने। तो मेरे एक रिक्वेस्ट है, जरूरी नहीं है कि आप यही देखें, विजन ही देखें, आपको कुछ और पसंद है, आपको विजन के अलावा कोई टेस्ट सीरीज या मैगजीन पसंद है, आप कोई ना कोई प्लीज एक मैगजीन, एक टेस्ट सीरीज साथ में सॉल्व करते रहे। आई एम नॉट सेइंग यही करें, बट कोई ना कोई करते रहे, ठीक है। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, एंड न्यू वीडियोस तो आपको मिलती रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।